हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 79। ये 69वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है द टॉकटिव टर्टज। टॉकटिव मीन्स होता है बातूनी, टर्टज मीन्स होता है कछुआ। एक बातूनी कछुआ की कहानी है प्यारे छात्रों। आप फिगर में देख सकते हो, एक कछुआ है जो बहुत ज़्यादा बातूनी है, बातें करता है, और दो हंस हैं प्यारे छात्रों। एक ये लेक में है, झील में है, ठीक है। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। क्या होगा जब इस इंग्लिश की कहानी को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे प्यारे छात्रों, तो आपको अच्छी प्रकार से पता चलेगा। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, फैंटास्टिक, अवेसम और लाजवाब वीडियो होने वाली है। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा। आसानी से आपको समझ में आएगा जब मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस जुड़े रहें अंत तक मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें, ठीक है। तो डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है, वन समर, एक गर्मियों में, सम स्वांस, कुछ हंसों ने, डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू स्टे, ठहरने का, इन अ फारवे लेक, इनमीस में, अ फारवे, एक दूर की, लेक में मतलब की झील। तो एक गर्मियों में कुछ हंसों ने एक दूर की झील में रहने का निर्णय लिया, यानी कि फैसला किया प्यारे छात्रों। आगे क्या हुआ? दे न्यू, उनको पता था, जो हंस थे प्यारे छात्रों उनको पता था, दे कुड क्विकली फ्लाई, दे कुड वो सकते हैं, क्विकली मतलब शीघ्रता से, फ्लाई उड़ सकते हैं, वे शीघ्रता से उड़ सकते हैं। बट किंतु, अ टर्टज न्यू, अ टर्टज एक कछुआ को, न्यू पता था, वो जानता था, ही वुड बी अनेबल टू ट्रेवल, ही वुड बी अनेबल वो अयोग्य है, वो अयोग्य था, टू ट्रेवल यानी कि यात्रा करने में, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, इतनी लंबी दूरी की। लेकिन प्यारे छात्रों कछुआ को पता था कि वो इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यात्रा लंबी दूरी की थी प्यारे छात्रों। तो हंस तो आराम से उड़ के जा सकते थे, लेकिन कछुआ को दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी प्यारे छात्रों। हुआ क्या? द स्वांस मेड अ स्मार्ट प्लान, द स्वांस हंसों ने, मेड मीन्स बनाया, अ स्मार्ट प्लान एक स्मार्ट प्लान यानी कि जिसे कहते हैं चतुर योजना, एक चतुर योजना बनाई प्यारे छात्रों। क्या थी? एज दे डिड नॉट विश, क्योंकि दे डिड नॉट विश उन्होंने ये इच्छा नहीं की थी, वो नहीं चाहते थे, टू लीव छोड़ना, देयर फ्रेंड अपने मित्र को, बिहाइंड यानी कि अपने पीछे, वो अपने मित्र को पीछे छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन दोनों हंसों ने प्यारे छात्रों, आप देख सकते हो, इन दोनों हंसों ने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया प्यारे छात्रों। आगे क्या हुआ? दे ईच हेल्ड, दे ईच उन दोनों ने, हेल्ड मीन्स पकड़ा, वन एंड एक एक किनारा, ऑफ अ स्टिक एक छड़ी का, इन देयर बीक्स अपनी चोंचों में। उन दोनों हंसों ने प्यारे छात्रों एक लकड़ी ली और लकड़ी का एक एक किनारा, एक एक छोर पकड़ लिया प्यारे छात्रों, अपनी चोंच में दबा लिया। वाइल जबकि, द टर्टज हेल्ड द सेंटर, द टर्टज जो कछुआ था, हेल्ड उसने पकड़ लिया, द सेंटर यानी कि मध्य भाग, विथ हिज टीथ अपने दांतों से। जो लकड़ी का प्यारे छात्रों मध्य भाग था, जो बीच का भाग था, जो पार्ट था, जो हिस्सा था, उसको उस कछुए ने पकड़ लिया। बट किंतु, द स्वांस वार्नड, द स्वांस जो हंस थे उन्होंने, वार्नड चेतावनी दी, हिम मीन्स उसको यानी कि कछुआ को। जो हंस थे उन्होंने अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, मित्र कछुआ को एक चेतावनी दी। क्या? डू नॉट स्पीक, बोलो मत, क्योंकि वो ज़्यादा टॉकटिव था, बातूनी था। उन्होंने कहा कि भाई इसने यदि बोल दिया ना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर से गिर पड़ेगा और इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? डू नॉट स्पीक, बोलो मत, और नहीं तो यू वुड क्रैश टू द ग्राउंड, यू वुड क्रैश आप आके गिर जाओगे, गिर पड़ोगे, टू द ग्राउंड यानी कि जमीन में। उन्होंने कहा कि भाई आप बिल्कुल मत बोलो, नहीं तो आप जमीन पर गिर जाओगे। हुआ क्या प्यारे छात्रों? बट किंतु, द टॉकटिव टर्टज डिड नॉट लिसन, बट किंतु द टॉकटिव टर्टज जो बातूनी टर्टज था, जो कछुआ था, डिड नॉट लिसन उसने बिल्कुल नहीं सुनी। बातूनी कछुआ ने अपने दोस्तों की बात बिल्कुल ध्यान में नहीं रखी, बिल्कुल नहीं सुनी। हुआ क्या? एज ही ओपनड, जैसे ही मीन्स उसने ओपनड खोला, हिज माउथ अपना मुंह, टू स्पीक बोलने के लिए, जो ही कछुआ ने प्यारे छात्रों अपना मुंह बोलने के लिए खोला, हुआ क्या? ही लॉस्ट हिज ग्रिप, ही लॉस्ट उसने खो दिया, हिज ग्रिप अपनी पकड़, जो उसने अपनी पकड़
जमा रखी थी उस लकड़ी पर प्यारे छात्रों अपने दांतों से उसने वो पकड़ खो दी ऑन द स्टिक, उस स्टिक से, उस लकड़ी से, एंड फेल, और वो गिर पड़ा टू द ग्राउंड, जमीन पर। जैसे उसने बात करने के लिए प्यारे छात्रों अपना थोड़ा सा मुंह खोला तो कछुआ ने अपनी पकड़ खो दी और वो जमीन पर आके प्यारे छात्रों गिर पड़ा। तो इससे मुझे एक नैतिक शिक्षा समझ में आती है। मॉरल क्या? वी मस्ट लर्न, मुझे याद करना चाहिए, वी मस्ट, मुझे चाहिए, लर्न, सीखना चाहिए, टू वेट, प्रतीक्षा करना, एंड, और, बी पेशेंट, और मुझे धैर्य रखना सीखना चाहिए। यानी कि हमें प्रतीक्षा करना और धैर्य रखना सीखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है प्यारे छात्रों। तो हमेशा प्यारे छात्रों पेशेंस रखें, प्रतीक्षा करें। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आपकी कहानी गड़बड़ हो सकती है प्यारे छात्रों। तो हमेशा धैर्य रखें, जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि वो कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। बस प्यारे छात्रों मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मुझे पता है कि यदि जो मेहनत करोगे तो एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही प्यारे छात्रों सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। तो वर्क हार्ड, गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ, इन दिस नो डाउट। आप अपने जीवन में मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें और आगे बढ़ें, इसमें कोई शक नहीं है प्यारे छात्रों। तो मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।